सोमवार की पावन व्रत कथा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सभी दर्शकों को सादर जय श्री राम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान शिव के पावन व्रत सोमवार की व्रत कथा के बारे में, जिसे हम सावन सोमवार भी कहते हैं, 16 सोमवार भी कहते हैं, या फिर सिर्फ सोमवार भी कहते हैं। तो क्या कथा है, क्या विधि है, चलिए जान लेते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे अपडेट रहें आप सभी धार्मिक जानकारियों से। दोस्तों, सोमवार व्रत की विधि की चर्चा करें तो नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए तथा शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक समय ही आपको भोजन करना है। साधारण रूप से सोमवार का व्रत दिन के तीसरे तक चलता है, तीसरे प्रहर तक चलता है, और मतलब शाम तक रखा जाता है। और सोमवार व्रत 3 प्रकार का होता है: प्रति सोमवार व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार का व्रत। इन सभी व्रतों के लिए एक ही विधि यह उपयुक्त है। अब चलते हैं इसकी पावन कथा की ओर। इसके पहले हम आपको बता दें कि भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय है। यह अवश्य चढ़ता है सोमवार के दिन। तो बेलपत्र सोमवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा और कौन सी तिथि को नहीं तोड़ना है और क्या है इसके चढ़ाने की और तोड़ने की विधि, इसे जानने के लिए आप इस हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं। वहां पर हमने लिंक दे रखी है वीडियो की, बेलपत्र तोड़ने के नियम, उसे देखें। उससे आपको पता चलेगा कि किस दिन बेलपत्र तोड़ना चाहिए और क्यों नहीं तोड़ना चाहिए। तो विस्तार से आप वहाँ जान सकते हैं। हमारी डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करें, वहाँ आपको जानकारी मिल जाएगी। अब चलते हैं हम पावन कथा की ओर। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत ही दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजन किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन मां पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है, लेकिन इसके भाग्य में यह संतान प्राप्ति के योग नहीं है। अतः इसकी भक्ति का मान रखते हुए मैं इसकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देता हूँ। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे न तो इस बात की खुशी थी और न ही दुख। वह पहले ही की भांति ही भगवान शिव की पूजा करने में लग गया। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर कहा कि यह लो धन और इसे ले जाओ और इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ करना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते रहना और उनका आशीर्वाद अवश्य लेना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करते गए और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लेते हुए आगे चलते गए। रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था, लेकिन जिस राजकुमार से उस कन्या का विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र को काना होने की बात छुपाने के लिए एक चाल सोची और साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले आऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमार से विवाह कर दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा कि हे स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट का अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था।
अब इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी मृत्यु को प्राप्त होंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार प्राप्त होगा तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान प्रदान किया है। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत करता है या फिर इसकी कथा सुनता है या पढ़ता है तो उसके सभी दुख दूर होते हैं, वह समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है, समस्त पापों का नाश होता है और भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव के साथ अन्य सभी नारायण का और लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। श्री गजानंद महाराज की जय, भोलेश्वर भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी पावन कथा। इस वीडियो को और इस तक शेयर करें आप अपने व्हाट्सएप फेसबुक पर, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और रह सके सब धार्मिक जानकारियों से अपडेट। सादर जय श्री राम।